हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जो है क्लास 12 शुरू किए थे। क्लास 12 में हम लोग अभी तक जो है 3 चैप्टर हम लोग पढ़े हैं। 2 चैप्टर जो हम लोग कंप्लीटली पढ़े हैं शुरुआत से। कौन सा चैप्टर? चैप्टर वन वो क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। और दूसरा हम लोग पढ़े थे चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन एंड फंक्शन, ये दोनों चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड जो भी सारे कंसेप्ट से, जो भी एग्जांपल्स थे, सारे हमने देखा, सारे एग्जांपल को हमने सॉल्व किया था। उसके बाद ऑन डिमांड हम कुछ एक और चैप्टर 12 जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का थोड़ा सा हम बताए थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम तो अभी चलता रहेगा 12 का, लेकिन जो अभी 11 से जस्ट 12 में गए उसके लिए ये दोनों चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जाके ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब चैप्टर 3। कौन सा? चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है? मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसका प्लुरल फॉर्म क्या होता है? मैट्रिसेस। क्या होता है? मैट्रिसेस। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में या फिर मैथमेटिकल का और बहुत सारे ऐसा जगह है जहां पे मैट्रिक्स का यूज करते हुए हम लोग एग्जांपल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसे सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे डेटा की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारा लंबा प्रोसेस होगा। अगर हम उसमें उस मेथड में अगर मैट्रिक्स इस्तेमाल करके अगर हम सॉल्व करना चाहें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, तो ये सब हम लोग अभी देखेंगे। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है मोहन। कोई स्टूडेंट है मोहन, उसके पास 15 किताबें हैं। कितने किताबें हैं? 15 किताबें हैं। तो उसको हम मैट्रिक्स में अगर हम लोग इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। किसके पास क्या है? 15 किताबें हैं। समझ में आ गया? अब यही स्टूडेंट के पास अगर देखा जाए, यही स्टूडेंट के पास 15 किताबें हैं और 6 पेन हैं। ये क्या हो गया? बुक्स हो गए। और ये क्या हो गया? पेन। तो इसे हम लोग इस तरह दर्शा सकते हैं। दिखा सकते हैं क्या? नहीं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसके पास बुक कितने हैं? 15 है। तो इसको हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं। एक स्टूडेंट है, सेम स्टूडेंट के पास अगर 15 किताबें हैं और 6 पेन है, तो उसको हम लोग किस तरह दिखा सकते हैं? इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट ज्यादा है, मान लीजिए 3 स्टूडेंट का बात करते हैं। मान लीजिए यहां क्या है? राम, यहां क्या है? श्याम, और यहां क्या है? मोहन। इसके पास मान लीजिए 15 बुक है एंड 6 पेन्स है। मान लीजिए श्याम के पास क्या है? 6 किताबें हैं और पेन जो है कि कितने हैं? 2। मोहन के पास मान लीजिए 12 किताबें हैं और पेन कितने हैं? मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है 4। अब इस डेटा को अगर रेक्टेंगुलर एरे में हम लोग अरेंज करना चाहें तो कैसे अरेंज कर सकते हैं? ये देखिए, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ये मोहन है, ये क्या है? सॉरी, यहां से हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शुरू में क्या है? राम है, फिर क्या है? श्याम है, फिर क्या है? मोहन है। ऐसा हम लोग लिखें। फिर हम लोग ये इतना सारा
बार बार ये बुक पेन लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक बार में यहाँ पे लिख दिए क्या बुक्स, यहाँ पे क्या लिख दिए पेन। अब देखिए अगर कहा जाए राम के पास कितने किताबें हैं तो यहाँ पे आ जाइए 15, इसके पास पेन कितने हैं 6, समझ में आ गया। श्याम के पास कितनी किताबें हैं 6, पेन कितने हैं 2, मोहन के पास कितने किताबें हैं 12, यहाँ 12 लिखेंगे। मोहन के पास पेन कितने हैं 4। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड आ गया ना। इतना लिखने के बजाय इसको हम लोग इस तरह लिख दिए, क्या लिख दिए, यहाँ राम श्याम मोहन लिख दिए, यहाँ बुक लिख दिए, यहाँ पेन लिख दिए। अब यहाँ पे अब इससे आपको सीधा तौर पे समझ में आ जाएगा कि राम के पास 15 किताबें हैं 6 पेन है, श्याम के पास 6 किताबें हैं 2 पेन है, मोहन के पास 12 किताबें हैं 4 पेन है। कोई दिक्कत किसी को। अब इस डेटा को अगर हम लोग रेक्टेंगुलर एरे में अगर हम लोग अरेंज करना चाहें तो हम लोग कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये मिटा दे रहे ऊपर में, ठीक है। ये देखिए ये हम लोग यहाँ पे 15 लिखें, यहाँ पे 6 लिखें 6, यहाँ पे 6 लिखें, यहाँ पे 2 लिखें, यहाँ पे क्या लिखें 12 लिखें, यहाँ पे क्या लिखें 4 लिखें। इस तरह हम लोग डेटा सजा दिए। अब देखिए इसमें एक चीज आता है, क्या आता है, इसमें रो आता है और कॉलम्स आते हैं। मतलब कितने रो है कितने कॉलम है। तो रो किसको कहते हैं, देखिए मार्कर को ऐसे रखिए, जो इस तरह से बना हुआ रहेगा उसे क्या कहेंगे, रो कहेंगे। और मार्कर अगर खड़ा कर देंगे तो इस तरह का लाइन जितना दिखेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉलम कहेंगे। ये तो कॉमन चीज है, सबको पता है। रो क्या है, पड़ी रेखा जो रहती है रो में होती है, खड़ी रेखा जो होती है वो कॉलम कहलाता है। तो यहाँ पे आप बताइए ये क्या है, कितने रो है और कितने कॉलम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो है 1 है 2 है 3 है, तो 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 है 2 है, 2 कॉलम है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कौन सा रो, फर्स्ट रो। इसे क्या कह सकते हैं, सेकेंड रो। इसे क्या कह सकते हैं, थर्ड रो, है कि नहीं। अगर आप हम अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी कॉलम है, देखिए कॉलम तो इसमें 1 होगी 2 होगी, कौन सी कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। ये क्या है, सेकेंड कॉलम। ये क्या है, सेकेंड कॉलम। एक चीज हम लोग जो डेटा हम लोग लिए थे वो किसका किसका डेटा लिए थे, कि हम लोग देख रहे थे 3 स्टूडेंट था, एक राम, एक श्याम और एक क्या था, मोहन। ये तीनों के पास कितने किताबें हैं और कितने जो है वो पेन है, ये ना डेटा हम लोग लिए थे। अब आप बताइए जो रो दिखा रहा है 3 रो वो क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट को दिखा रहा है राम श्याम मोहन। और ये जो कॉलम दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, किताबों। फर्स्ट कॉलम क्या दिखा रहा है, किताबों की संख्या। सेकंड कॉलम क्या दिखा रहा है, पेन की संख्या। अब यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट कॉलम क्या दर्शा रहा है, तो फर्स्ट कॉलम दर्शा रहा है किताबों की संख्या। किसका किसका, ये राम का, ये श्याम का, ये मोहन का। सेकंड कॉलम क्या दिखा रहा है, सेकंड कॉलम दिखा रहा है पेन की संख्या। किसका किसका, ये राम का, ये श्याम का, ये मोहन का। समझ में आ गया। तो जब भी इस तरह का डेटा को जब हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं तो यही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। यही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और इसके अंदर जो भी मौजूद है, जैसे 15 है 16 है 6 है 2 है 12 है 4 है, ये सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। या फिर हम लोग एंट्री कर सकते हैं, डेटा जो हम लोग इंटर किए एंट्री। तो इसमें क्या है, ये सारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए, सिंपल सा अगर पूछा जाए इसी में कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, देखिए सेकेंड कॉलम में सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आ जाइए। सेकेंड रो कौन सा है, ये है सेकेंड रो, ये है। और फर्स्ट कॉलम कौन है, ये है। काट रहा है यहाँ पे, तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा,
6 हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे पूछा जाए कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो आ जाइए, थर्ड रो कौन सा है, ये है, और सेकेंड कॉलम कौन सा है, ये है, एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, कौन सा एलिमेंट है, तो 4 है। तो यहाँ पे समझ में आ गया मैट्रिक्स एलिमेंट। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 2 4 है, 6 8 9 है, 2 3 6 है, 1 8 9 है, -3 4 12 है, 6 9 है, 2 3 5 है। ये सारे क्या हैं? ये सारे मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। ये सारे क्या है? मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। ये सारे क्या है? मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं। अगर इस मैट्रिक्स का बात करें, हम लोग इस मैट्रिक्स का बात करें, आपसे यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम, रो क्या है? सेकेंड, कॉलम कौन सा है? सेकेंड, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम, देखिए सेकेंड रो कौन सा है? ये वाला है, सेकेंड कॉलम कौन सा है? ये वाला है, कौन सा एलिमेंट है? तो एलिमेंट 8। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें रो और कॉलम अगर पता है तो। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए रो और कॉलम को हम लोग लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट करें कैसे करेंगे, ये भी एक चीज यहाँ पे देखना है। यहाँ पे मैट्रिक्स में एक फर्स्ट टर्म जो आता है वो आता है ऑर्डर पेयर का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो अगर m है और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर n है, अगर रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या अगर n है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m/n। ये क्रॉस लिखते हैं ना, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? m/n। अगर किसी मैट्रिक्स में और रो की संख्या अगर m है, कॉलम की संख्या अगर n है, तो हम लोग उसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? m/n। क्या लिखेंगे? m/n। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं, ये देखिए यहां पे है 3 4 6 2 9 3। अब यहां पे आप बोलिए इसमें कितने रो हैं? कितने रो हैं? 1 2। कितने रो है? 2 रो है, तो यहां पे हम लोग 2 लिखेंगे। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 है, तो ये कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2/3। 2/3, 2/3 कहने का मतलब क्या है कि रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है। दिख रहा है ना? इस तरह का लाइन जो दिख रहा है वो क्या है? 1 2। ऑर्डर रो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह का लाइन कितना दिख रहा है? 3। कॉलम कितना हो जाएगा? 3। तो अगर इस मैट्रिक्स में पूछा जाए इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3। समझ में आ गया? कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे 3 -6 0 1 2 3, यहां पे लिखे 4 6 9। अब इसमें बोलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें कितने रो है? देखिए यहाँ पे 1 2 3। कितने रो है? 3। रो की संख्या 3 है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है। कॉलम भी कितने हैं? 3 है। तो इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाए, ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3। क्या हो जाएगा? 3/3। और ऑर्डर को हमेशा हम लोग यहाँ पे इस मैट्रिक्स के बेस में लिखते हैं, यहाँ पे 3/3। इसी से समझ में आ जाएगा कि इसका रो कितने हैं? 3 है, कॉलम कितने हैं? 3 है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे।
2 3 4 6। आ जाइए इस मैट्रिक्स में, ये भी तो एक मैट्रिक्स है। इसमें बताइए इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर से पहले हमें रो पता करना पड़ेगा कितना है, कॉलम पता करना पड़ेगा कितना है। आप बताइए इसमें रो कितने हैं? सिंगल रो है, एक रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4। कोई दिक्कत किसी को? एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 6 9 8। ये देखिए अगर इस मैट्रिक्स की बात करें, अगर इसमें पूछा जाए कि किस इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर निकालने के लिए हमें पहले रो चाहिए, कॉलम चाहिए। कितने रो हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 1 है। तो क्या हो जाएगा? 4/1। कोई दिक्कत किसी को? ऑर्डर समझ में आ गया? अब अगर ऑर्डर समझ में आ गया तो कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसे हम लोग देखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट को जनरल फॉर्म में हम लोग को अगर रिप्रेजेंट करना पड़े तो हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई भी मैट्रिक्स को जब हम लोग ये करते हैं, डिनोट करते हैं, तो हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है जो है ए, उसका एलिमेंट को हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे, ए आई जे, और इसका ऑर्डर हो जाएगा m/n। क्या हो जाएगा? m/n। कोई मैट्रिक्स ए है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए आई जे m/n। ये आई क्या दर्शाता है? रो की संख्या दर्शाता है। जे क्या दर्शाता है? कॉलम, यानी कि ith रो एंड jth कॉलम। ये क्या दर्शाएगा? ith रो jth कॉलम, और ऑर्डर क्या हो जाएगा? m/n। अब यहाँ पे देखिए आई और जे का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? आई और जे का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, तो वैल्यू क्या लेंगे? आई का वैल्यू हम क्या लेंगे? हमेशा 1 से बड़ा लेंगे, और 1 से बड़ा और बराबर लेंगे, और m से छोटा और बराबर लेंगे। जो m दिया रहेगा ना उससे ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे, m के बराबर लेंगे, और 1 के बराबर या बड़ा लेंगे। समझ में आ गया? जब भी i का वैल्यू लेंगे हम m जो दिया रहेगा, यानी कि रो जो दिया रहेगा, जितना संख्या दिया रहेगा उससे बड़ा या छोटा लेंगे, बराबर या छोटा लेंगे, ठीक है। और ये जो 1 से क्या लेंगे? बराबर या बड़ा। यानी कि i का वैल्यू जो है 1 और m के बीच में रहेगा, इसमें 1 को भी इंक्लूड करेंगे और m को भी इंक्लूड करेंगे। j का वैल्यू क्या होगा? j का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा और बराबर होगा, और n से छोटा और बराबर होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए एक बार और इसे समझ लीजिए। ए दिया हुआ है यहाँ पे ए आई जे m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, जिसमें एलिमेंट को जनरल फॉर्म में इस तरह दर्शाया गया है। आई मतलब ith रो है, जे मतलब jth कॉलम है। यहाँ पे आई जे का वैल्यू हम लोग लेंगे क्या? 1 से आई का वैल्यू 1 से बड़ा और बराबर, और m से छोटा और बराबर। जे का वैल्यू क्या लेंगे? 1 से बड़ा और बराबर, n से छोटा और बराबर। अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे ये देख लीजिए। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, ये कहां पे यूज होगा उसे हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 where a equal to aij टू इंटू 3। अब देखिए एक मैट्रिक्स हमें निर्माण करना है, एक मैट्रिक्स हमें बनाना है जहां पे जिसका ऑर्डर क्या रहे? 2x3 रहे। जिसका ऑर्डर क्या रहे? 2x3 रहे, जहां पे उसका एलिमेंट को दर्शाया गया है। एलिमेंट हम लोग क्या लेंगे? ए आई जे, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/3 होगा। मतलब रो कितने होंगे? 2 होंगे, कॉलम कितने होंगे? 3 होंगे।
अब हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए कितने रो का होगा, 2 रो का होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगर इसके एलिमेंट को लिखना चाहें, आई का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए। हम अभी अभी बताए थे आई का जो वैल्यू है 1 से बड़ा और बराबर होगा और m से छोटा और बराबर होगा। तो m का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है। m का वैल्यू क्या है, 2 है। तो i का जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और कुछ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। j का वैल्यू क्या लेंगे, j का वैल्यू हम अभी बताए थे, j का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा और बराबर लेंगे और n से छोटा और बराबर लेंगे। तो n का वैल्यू है कितना, 3 है। अब बताइए j का वैल्यू क्या लेंगे, 1 2 3। क्या लेंगे, 1 2 3। इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं ले सकते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स जो बनेगा वो कैसे बनेगा, a इक्वल टू, ये तो जनरल फॉर्म दे दिया aij। अब हम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग a लिखेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट रो कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, तो a11 लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या हो जाएगा, सेकेंड रो कॉलम क्या हो जाएगा, 1। इसके नीचे हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि ये जो फर्स्ट जो दिख रहा है आई का वैल्यू हम 1 और 2 ही ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं। आई का वैल्यू 1 और 2 ले सकते हैं, 3 हम नहीं ले सकते हैं, तो नीचे हम लोग नहीं जा सकते हैं। अब आ जाइए सेकेंड कॉलम में, कॉलम सेकेंड है, रो कौन सा है, रो तो फर्स्ट ही है ना। ये देखिए रो कौन सा है, फर्स्ट ही है, कॉलम क्या है, सेकेंड है। यहाँ पे देखिए रो सेकेंड है, कॉलम क्या है, सेकेंड है। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हम लोग ये जो है, ये देखिए सेकेंड एलिमेंट जो दिखाता है वो j का वैल्यू दिखाता है। तो j का वैल्यू 1 ले लिए, 2 ले लिए, लेकिन j का वैल्यू हम 3 भी ले सकते हैं, j का वैल्यू 3 भी ले सकते हैं। इसीलिए यहां आ जाइए, ये 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आई एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट किसके बराबर होगा, एलिमेंट ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ए जो होगा 2i प्लस j के बराबर होगा। एलिमेंट जो होगा किसके बराबर होगा, 2i प्लस j के बराबर होगा। एलिमेंट किसके बराबर होगा, 2i प्लस j के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें जो है ये जो जनरल फॉर्म दिया था, इससे हम लोग मैट्रिक्स निर्माण कर लिए कि इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा। अब इसमें एलिमेंट कौन सा आएगा वो लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे i j दिया हुआ है, 2/3 दिया है, मतलब 2 रो होगा, कॉलम कितना होगा, 3 होगा। i का वैल्यू 1 2 लेंगे, j का वैल्यू 1 2 3 लेंगे। देखिए सब में देखिए i का जो वैल्यू है फर्स्ट में 1 1 1 2 2 2। यहाँ पे देखिए कॉलम जो है वो क्या है, 3 तक लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 1 है, कॉलम यहाँ देखिए 2 है, कॉलम क्या है, 3 है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को बना लिए कि मैट्रिक्स इस तरह से होगा। इसका जो ढांचा है वो तैयार हो गया कि ढांचा इसका इस तरह होगा। अब इसमें एलिमेंट क्या होगा वो देखना जरूरी है। अब हम लोग एलिमेंट निकालेंगे। एलिमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं a11 की। a11 कैसे निकालेंगे, जब यहाँ पे aij दिया हुआ है, जब यहाँ पे एक जनरल देखिए जनरल वैल्यू दिया है aij बराबर दिया है 2i प्लस j। aij क्या दिया है, 2i प्लस j। अगर आपसे पूछा a11 तो a11 क्या हो जाएगा, 2 into 1 plus 1 यानी कि 3। समझ में आ गया। जब यहाँ i है तो i को 2 से गुना करेंगे और j जोड़ देंगे। तो यहाँ जब 1 है तो 1 को 2 से गुना करेंगे और इस 1 को जोड़ देंगे। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 3 आएगा। कोई दिक्कत किसी को। एक नंबर 2, अगर यहाँ पे पूछा जाए 8 to 1, सॉरी एक एक करके हम लोग यहाँ पे बैठाते जाते हैं, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे। a इक्वल टू क्या होगा, बोलिए। यहाँ पे वैल्यू क्या आया, 3 आया। a11 खत्म हो गया। अगला वैल्यू देखिए, अगला जब हम 2 निकालेंगे, i के बराबर कितना है, 2 है, j के बदले क्या है, 1 है। i के बदले 2 है, j के बदले 1 है। लिखिए क्या लिखेंगे, 2 into i के बदले क्या लिखेंगे, 2, और यहाँ j के बदले क्या लिखेंगे, 1। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5।
तो 821 का वैल्यू कितना आया, 5 आया। 821 का वैल्यू 5 आया, 21 यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। समझ में आ गया? इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे आ जाइए, अब लोग ये 12 निकाल रहे हैं। ये 12 जब निकालेंगे तो ये देखिए आई का वैल्यू क्या है, 1 है, क्या आ जाएगा 2 × 1 प्लस यहाँ जे लिखते हैं, जे का वैल्यू क्या है 2 है, 2 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 और 2 जोड़ेंगे क्या होगा 4 होगा, यानी कि ये 12 का वैल्यू जो है वो 4 आया, इसका काम खत्म। अब हम लोग आ जाते हैं A22 पे, कहां पे आ जाते हैं A22 पे। अब बोलिए i का वैल्यू क्या है 2 है, j का वैल्यू क्या है 2 है, जस्ट यहाँ पे 2 लिखेंगे, i के बदले क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, प्लस j के बदले क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 6 आएगा, यानी कि A22 का जो वैल्यू है वो 6 आया। A22 का वैल्यू क्या आया 6 आया, 22 कहां है यहाँ पे है 6 आया। समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला जब हम यहाँ पे आते हैं 13 निकालते हैं तो 13 कहने का मतलब i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 3, बैठा दीजिए इस फॉर्मूला में, 2 × i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 3, जोड़ेंगे कितना होगा 5, कितना होगा 5, तो इसके बदले यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। समझ में आ रहा है? तो 13 का काम खत्म। अब आ जाइए लास्ट बचा है क्या 2 3, क्या बचा है 2 3 लिखें। यहाँ पे देखिए i का वैल्यू क्या है 2 है, j का वैल्यू क्या है 3 है, सॉल्व इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, 2 × i के बदले क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, प्लस j के बदले क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 और 3 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स बन गया, इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 है। कोई दिक्कत किसी को? तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है जिसका ऑर्डर 2/3 है, मतलब जिसमें रो कितने रहेंगे 2 रहेंगे, कॉलम कितने रहेंगे 3 रहेंगे, जहां पे एलिमेंट को मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया है a = aij 2/3, जहां पे aij है 2i + j, यहाँ पे दे रखा है कि aij का जो वैल्यू होगा, इस एलिमेंट का जो वैल्यू होगा 2i + j के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, ढांचा बनाएंगे कि आखिर वो मैट्रिक्स होगा क्या। तो मैट्रिक्स क्या होगा उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। तो रो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे शुरू करेंगे a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर यहाँ आ जाएंगे a12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, a22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। समझ आ रहा है? फिर यहाँ पे कॉलम तीसरा है, इसलिए यहाँ देंगे 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे आ जाएंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? कोई भी मैट्रिक्स हम लोग कैसे निर्माण करेंगे। तो अगर ये ढांचा बन गया तो एलिमेंट को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, तो हर एक एलिमेंट का वैल्यू हम लोग इस तरह रख रख के इस फॉर्मूला में बैठा के निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो मैट्रिक्स क्या होता है वो समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो समझ में आ गया। मैट्रिक्स को हम लोग कैसे बना सकते हैं, अगर उसका जनरल एलिमेंट का जनरल फॉर्म अगर दिया हुआ है तो हम लोग को अगर बोला जाए कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? लिखिए इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं। क्या लिए? कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij = i - 3j। सबसे पहले ये जो 3/2 मैट्रिक्स हमें निकालना है इस ऑर्डर का, उस मैट्रिक्स का हम लोग ढांचा पहले बना लेते हैं कि आखिर होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे कितने रो हैं, 3 रो हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 1 होगा, 2 1 होगा, 3 1 होगा। ये क्या दिखा रहा है? फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, और ये कॉलम एक है इसलिए देखिए यहाँ पे 1 1 1 है। कोई दिक्कत किसी को? फिर यहाँ पे कुछ इस तरह हो जाएगा 2 1 2 2 2 3। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2
2 2 2 3। ये देखिए ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है फर्स्ट रो है, कॉलम सेकंड है। देखिए ये फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड रो, थर्ड रो, लेकिन कॉलम जो है सेकंड है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कितने ऑर्डर का बनाना था, 3/2, मतलब रो कितने रहे, 3 रहे। देखिए 1 2 3, कॉलम कितने रहे, 2, 1 2। और कुछ करना है इसमें, नहीं करना है। तो मैट्रिक्स मेरा ये होगा, मैट्रिक्स जो होगा ये होगा, क्या होगा, 1 1 होगा। एक बार और यहाँ पे दिखा देते हैं मैट्रिक्स क्या होगा। देखिए 1 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 1 लिखेंगे। क्योंकि देखिए रो 1 2 3, कॉलम 1 है। आगे बढ़ जाइए, रो कौन सा है, 1 है। रो कौन सा है, 2 है। रो कौन सा है, 3 है। कॉलम कौन सा है, 2 2 2। इस तरह भी बना सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया इसका ढांचा। यहां पे इसका ऑर्डर क्या है तो 3/2। ऑर्डर क्या है, 3/2। यानी कि देखिए m का वैल्यू कितना है, 3 है, n का वैल्यू कितना है, 2 है। यहां पे जो aij दे रखा है, aij किस फॉर्म में दे रखा है, i-3j। तो यहाँ पे एलिमेंट दे रखा है aij = i-3j, जहां पे हम लोग i का वैल्यू क्या लेंगे, कितना लेंगे बोलिए, i का वैल्यू 1 2 3 लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए कितने रो है यहाँ पे, m का वैल्यू i जो लेते हैं कहां से, 1 से शुरू करते हैं m तक लेते हैं, 1 से शुरू करते हैं m तक लेते हैं, तो m 3 है। j का वैल्यू क्या लेंगे, 1 2 लेंगे, क्योंकि जो n का वैल्यू लास्ट क्या है, 2 है। एक चीज और हम देखेंगे कि i और j का जो वैल्यू लेंगे वो हमेशा नेचुरल नंबर लेंगे। i और j का वैल्यू क्या लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे। अब यहां पे देखिए यहां पे देखिए पहले हम 1 1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a11। तो जो इसका जनरल फॉर्म दे रखा है, यहाँ पे जनरल फॉर्म aij जो दे रखा है, क्या दे रखा है, i-3j। जब हम लोग यहाँ 1 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, i के बदले 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस यहाँ 3 लिखेंगे, j के बदले 1 है तो 1 लिखेंगे। इसे आप सॉल्व कीजिए, 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2। कितना आ जाएगा, -2। यहाँ पे बैठा दीजिए, 1 1 के जगह पे क्या लिख दिए, -2। कोई दिक्कत किसी को, 1 1 का काम खत्म हो गया, 1 1 का काम खत्म हो गया। अगर हम 1 2 लिखना चाहें तो 1 2 क्या होगा बोलिए, i के जगह पे 1 है, -3 इंटू j के जगह पे क्या है, 2 है, क्या हो जाएगा, 1 - 6 मतलब -5। 1 2 की जगह पे -5, 1 2 यहाँ पे है, इसके जगह पे -5। इसका भी काम खत्म हो गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं इसके पास 2 1। क्या निकालना है, a21 निकालना है। i के बदले क्या है, 2 है, 2 लिखेंगे, -3 इंटू j के बदले क्या है, 1 है, 1 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। इसका भी काम खत्म। आगे हम लोग इसके पास 2 2 के पास, अब हम लोग a22 लिखेंगे। i के बदले क्या है, 2 है, 2 लिखेंगे, -3 इंटू j के बदले क्या है, 2 लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 - 6 मतलब -4। क्या है, -4। तो 2 2 के जगह पे क्या लिखेंगे, -4। इसका भी काम तमाम। आगे देखिए यहाँ क्या है, 3 1 है, यहाँ क्या है, 3 1 है। देखिए क्या फॉर्मूला है, i को लिखना है मतलब 3 को लिखेंगे, -3 इंटू j को लिखना है, j मतलब 1 को लिखेंगे। सॉल्व कीजिए, 3 - 3 मतलब 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब आ जाते हैं 3 2 के पास। i के बदले क्या लिखेंगे, 3, -3 इंटू j के बदले क्या लिखेंगे, 2, क्या हो जाएगा, 3 - 6 -3। हो गया, पहले ढांचा बना लिए, एलिमेंट रख दिए।
तो ये हमारा मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया, जिसका ऑर्डर क्या है 3/2 है, जिसका ऑर्डर क्या है 3/2 है। तो इस तरह से हमने जो देखा अभी तक क्या कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर दिया हुआ रहे और एलिमेंट दिया हुआ रहे कि किस फॉर्म में एलिमेंट रहेगा, तो हम लोग आसानी से मैट्रिक्स जो है वो बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगला क्लास में हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी सारे एग्जांपल होंगे कि ऑर्डर पूछ रहा है अगर, या फिर एक मैट्रिक्स का निर्माण करने के लिए बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है कि मैट्रिक्स बनाना है, उस तरह से जो भी एग्जांपल रहेंगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, हम लोग जरूर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।